जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए और 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण हो, इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी एक ऐसा कार्य जो आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। तो इच्छा पूर्ति यह क्रिया है। एक चुड़ैल के माध्यम से आप इस क्रिया को आप पूर्ण करवा सकते हैं। आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा हो तो उस इच्छा की पूर्ति हेतु आपके काम धंधे, रोजगार, वशीकरण इत्यादि जिस कार्य के लिए भी आप जिस भी प्रकार की इच्छा आप रखते हो, वो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली यह चुड़ैल है और ये आपके कार्य चुड़ैल के माध्यम से संपन्न होंगे। आपको किसी भी अमावस्या के दिन आपको एक कार्य करना है। आपको 16 श्रृंगार लेनी है। 16 श्रृंगार में से जैसे एक साड़ी, चुनरी, सिंदूर, बिंदी, नेल पॉलिश, पैर रंगने वाला वो चीज़, ये सभी सामग्री लेकर पाउडर, ऐना, कंघी इत्यादि जो सब भी आपके पास 16 श्रृंगार में उपयोग होते हैं, वो सभी सामग्री आपको एकत्र कर लेने हैं। ठीक है। और जाने हैं उस क्षेत्र में जहां आपका बबूल की पेड़ हो। बबूल की पेड़ के पास वहां जाने हैं। वहां जाने के पश्चात आपको उनसे निवेदन करना है और इस क्रिया को करने से पहले एक बार अनुमति जरूर लें कि हम ये क्रिया करने के लिए जा रहे हैं। इस क्रिया को हमारे नाम से जागृत कर दीजिए गुरुजी। तो इस प्रकार से आपको बोलने हैं। ठीक है। और आपको जाने हैं और अपने जाने के पश्चात वहाँ पर बैठना है। बैठने के पश्चात आपको 21 बार या 108 बार उस मंत्र को पढ़ना है। मात्र 21 बार पढ़ने हैं, 108 बार छोड़ दीजिए। 21 बार मात्र पढ़ने हैं और वह चुड़ैल आपके हर एक प्रकार के कार्य को करेंगी। वो जिस कार्य के लिए उन्हें आप बोलेंगे, निवेदन करेंगे, वह कार्य आपका पूर्ण होगा ही होगा। ठीक है। और चुड़ैल के द्वारा आपके हर एक बड़े से बड़े कार्य को वो पूर्ण कर सकती है वह चुड़ैल। ठीक है। चाहे वो धन से संबंधित परेशानी हो या किसी अन्य प्रकार की परेशानी हो, वो दूर कर देंगी। और जो भी आपके इच्छा है, चाहे आपकी मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि नहीं चल रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं और चाहते हैं अपने जीवन में धन की हर जगह हानि हो रही है, वो हानि ख़त्म हो और धन की वृद्धि हो, या अपने पुत्र पुत्रादि की वृद्धि करना चाहते हैं, या इस प्रकार से कोई भी इच्छा हो, जीवन भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी इच्छा हो, तो आप उस चुड़ैल के माध्यम से मांग सकते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी चुड़ैल नहीं है। ये चुड़ैलों की एक कह सकते हैं कि रानी कह सकते हैं हम। ठीक है। तो ये चुड़ैल की महारानी की क्रिया है। और वहाँ पे सबसे पहले आपको जाने हैं तो सिंदूर आपको अलग से थोड़ी सी ले लेनी है। सिंदूर से आपको 7 बिंदी उस पेड़ के ऊपर लगानी है। वो जो पेड़ है उस पेड़ के ऊपर, और सभी सामग्री रखनी है। सामग्री में आपको 16 श्रृंगार, और ध्यान रहे मिठाई भी आपको मिठाई नहीं, आपको कच्चा मांस भी लेना है और थोड़ी सी शराब भी ले जानी है। ये ध्यान रखें। जो शराब आप कच्चा मांस ले जा रहे हैं वो उस जर के पास रखनी है, और जो जैसा हम बताएंगे उस प्रकार से आपको वो मंत्र पढ़कर उस जर के नीचे डाल देना है। फिर आपको शराब लेनी है। शराब को भी मंत्र पढ़कर उसके जर के ऊपर जो मांस पड़ा है, मांस उस आपने दिया है, उसके ऊपर डाल देनी है। डालने के पश्चात आप उन 16 श्रृंगार लेनी है। 16 श्रृंगार अभी आपको समक्ष रखनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारी ये फलाने कार्य हैं वो पूर्ण कीजिए आप। और ये सब डालने के बाद से मंत्र आपको पढ़ना है, अपनी प्रार्थना बोलनी है और फिर पुनः आपको अपने घर वापस लौट आना है। जब यह क्रिया करेंगे तो
वहाँ पे बहुत ही एक अजीब सा महसूस होंगे, थोड़ा शरीर में गर्मी महसूस होंगी या कुछ अलग महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपके नाम से यह क्रिया जागृत हो जाती है तो उसके बाद ही प्रायः वो आपके अनुभव कराने लगते हैं। ठीक है, तो साधक उस समय भयभीत नहीं होना है, अपने साधक को अपनी क्रिया को संपन्न करके लौटना है। दूसरी बात कि जब आप यह क्रिया लौटते समय या जाते समय और आते समय केवल आप नीचे देखकर जाएंगे और नीचे देखकर आएंगे। ठीक है, किसी से भी वार्ता नहीं करनी है। ठीक है, इस क्रिया को करने के बाद से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करिए। आपकी जो भी इच्छा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की इच्छा हो, वो सभी प्रकार की इच्छाओं को यह पूर्ण करने वाली चुड़ैल है। चुड़ैल के माध्यम से हर एक प्रकार के कार्य करवाए जा सकते हैं, किसी भी प्रकार के कार्य, चाहे वो तंत्र काट हो, चाहे अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की कार्य हो। तो ये चुड़ैल, इनके साथ अनेक प्रकार की चुड़ैलें चलती है। ठीक है, ये चुड़ैल की महारानी है। इनके साथ अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी चुड़ैल इनके संग रहती है। तो यह थी एक क्रिया, और लघु क्रिया है और विशिष्ट क्रिया नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा क्रिया नहीं है, बहुत सामान्य क्रिया है। और यह क्रिया आप, ये जो शिवरात्रि आ रही है उसके पश्चात आप अमावस्या में आने वाली अमावस्या में आप कर सकते हैं, या किसी भी अमावस्या में आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो अमावस्या है वो सबसे ज़बरदस्त अमावस्या है, तो इस समय आप कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करें।